चयन करती हुई अब देखते हैं लाजमी नूर का पहला सवाल क्या आता है। जी हाँ हकम हजरात, सफ़ा नंबर 3 पर सवाल नंबर 57। हकम हजरात सफ़ा नंबर 3 पर सवाल नंबर 57, सुन्नत और नफल नमाज कहाँ पढ़ना ज़्यादा बेहतर है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर में। जी हाँ, इसी के साथ लाजमी अपने पहला सवाल मुकम्मल करते हुए बढ़ना चाहूँगा लाजमी के दूसरे सवाल की तरफ। जी हाँ हकम हजरात, सफ़ा नंबर 1 पर ध्यान देंगे, सवाल नंबर 13 की तरफ। जी हाँ सवाल नंबर 13, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? भगत सिंह। जी हाँ, लाजमी अपने दो सवालों का सामना करते हुए दो सवालों का जवाब देते हुए बढ़ना चाहूँगा लाजमी के लिए तीसरे सवाल की तरफ। सफ़ा नंबर 4 पर सवाल नंबर 88। यहाँ का मजरा सफ़ा नंबर 4 पर सवाल नंबर 88, किस मुल्क में आधी रात में सूरज चमकता है? नार्वे देश में। जी हाँ, लाजमी बड़े हिम्मत से बड़े ही खुशी के साथ अपने 3 सवालों का सामना कर चुकी हैं, अपने किस्मत का 3 सितारा चमका चुकी हैं। अब देखते हैं लाजमी के लिए अगला सवाल कौन सा है। यहाँ का मजरा सफ़ा नंबर 2 पर ध्यान देंगे, सवाल नंबर 38 की तरफ। का मजरा सवाल नंबर 38, लाजमी अपना सवाल सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में कितने दिन ठहरे? सिर्फ 10 दिन। जी हाँ, लाजमी अपने चारों किस्मत चमका चुकी हैं, चारों सवालों का चारों चुनौतियों को पार कर चुकी है। अब देखते हैं लाजमी के लिए आखिरी सवाल कौन सा है। यहाँ का मजरा सफ़ा नंबर 3 पर ध्यान देंगे, सवाल नंबर 63 की तरफ। यहाँ का मजरा सवाल नंबर 63, लाजमी अपना सवाल सुने। दुनिया में इस वक्त कुल कितने मुल्क हैं? 195। जी हाँ, लाजमी अपने पांचों चुनौतियों को पार करते हुए बड़े हिम्मत के साथ अपने 5 सवालों से लड़ते हुए अब मैं आगे बुलाना चाहूँगा मिनहाज खातून मोहिदुर रहमान को। वो आए अपने किस्मत चुने और यहाँ टेबल पर रखें। इसके बाद समीरा खातून मोहम्मद मुमताज स्टेज पर तैयार हो जाए। जी हाँ, मिनहाज अपनी किस्मत चुनते हुए तो चलिए देखते हैं, पर्ची को खोलते हैं और देखते हैं मिनहाज के लिए पहला सवाल, उसका पहला चुनौती क्या है, कौन सा सवाल आता है जो मिनहाज का इंतजार कर रहा है। जी हाँ का मजरा सफ़ा नंबर 1 पर सवाल नंबर 18 पर गौर करेंगे। मिनहाज अपना सवाल सुने। हकम हजरा सवाल नंबर 18, सूरज की धूप जमीन तक आने में कितना वक्त लगता है? तकरीबन 100 माह। जी हाँ का मजरा आपने जवाब सुना। इसी के साथ मैं बढ़ना चाहूँगा मिनहाज के दूसरे सवाल की तरफ। हकम हजरात सफ़ा नंबर 2 पर सवाल नंबर 41, सवाल नंबर 41 सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से मक्का कब तशरीफ लाए? सवाल दोबारा दोहराना चाहूँगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से मक्का कब तशरीफ लाए? 3 साल। जी हाँ, आप हजरात ने जवाब सुना। इसी के साथ बढ़ना चाहूँगा मैं तीसरे सवाल की तरफ। देखते हैं तीसरा सवाल क्या आया है। हकम हजरात सफ़ा नंबर 3 पर ध्यान देंगे, सवाल नंबर 63 की तरफ। सवाल नंबर 63 सवाल पढ़ रहा हूँ, गौर करें। दुनिया में इस वक्त कुल कितने मुल्क हैं? सवाल है दुनिया में इस वक्त कुल कितने मुल्क हैं? आपका वक्त पूरा होता है। इसी के साथ बढ़ना चाहूँगा आपके चौथे सवाल की तरफ। तो मैं देखता हूँ पर्ची में आया है सफ़ा नंबर 4 का सवाल नंबर 83। यहाँ का मजार सफ़ा नंबर 4 पर सवाल नंबर 83, दुनिया की पहली रेलगाड़ी किस देश में चलती थी? सवाल दोबारा सुनेंगे, दुनिया की पहली रेलगाड़ी किस देश में चलती थी? इसी के साथ आपका वक्त पूरा होता है। चलिए बढ़ते हैं आपके आखिरी सवाल की तरफ। जी हाँ का मजरा ध्यान देंगे, सफ़ा नंबर 4 पर सवाल नंबर 71, सवाल नंबर 71।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम कब हुआ? दिसंबर 1884 में। आप कोशिश करेंगे माइक पर जवाब को साफ साफ देने की, ताकि हमारे हकम हजरात को समझ आए और आपको नंबर देने में आसानी हो। तो आप जवाब को साफ साफ बोलने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपका 5 सवाल पूरा होता है। अब मैं समीरा खातून से गुजारिश करूंगा कि वो अपने 5 पर्चियां उठाकर टेबल पर रखें और अंबरी खातून मोहम्मद आजाद स्टेज पर आ जाए। जी हाँ, इसी के साथ मैं पहला सवाल पढ़ना चाहूंगा समीरा खातून के लिए। सवाल नंबर 88। जी हाँ का हजरात, सफा नंबर 4 पर सवाल नंबर 88 सवाल पढ़ रहा हूँ, गौर से सुने। किस मुल्क में आधी रात में सूरज चमकता है? नायरो देश में। जी हाँ का हजरात, आपने जवाब सुना। इसी के साथ मैं बढ़ना चाहूंगा दूसरे सवाल की तरफ, दूसरे पर्ची की तरफ। तो मैं देखता हूँ दूसरे पर्ची में सवाल आया है सफा नंबर 1 से सवाल नंबर 5। तो हजरात ध्यान देंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। अपना सवाल सुने। दारुल उलूम नदवतुल उलमा की सन तासीम क्या है? सवाल दोहराने की गुजारिश है। दारुल उलूम नदवतुल उलमा की सन तासीम क्या है? 22 नवंबर 1884। जी हाँ का हजरात, आपने जवाब सुना। इसी के साथ बड़े हिम्मत के साथ जवाब देते हुए अपने तीसरे सवाल का इंतजार करते हुए, तो मैं इंतजार ना कराते हुए बढ़ना चाहूंगा तीसरे सवाल की तरफ। का हजरात ध्यान देंगे सफा नंबर 3 पर सवाल नंबर 57 में। जी हाँ का हजरात, सवाल नंबर 57। समीरा खातून अपना सवाल सुने। सवाल नंबर 57। सुन्नत और नफल नमाज कहाँ पढ़ना ज्यादा बेहतर है? घर में। जी हाँ, बड़े ही हिम्मत के साथ, बड़े ही खुशी के साथ, बड़े ही अदब के साथ जवाब देते हुए अपने 3 सवालों का सामना करते हुए अपने चौथे सवाल के इंतजार में मैं बढ़ना चाहूँगा चौथे सवाल की तरफ। हकम हजरात सफर नंबर 1 पर ध्यान देंगे सवाल नंबर 13 में। जी हाँ, सवाल नंबर 13 मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, बगौर सुने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? भगत सिंह। जी हाँ, बड़े ही खूब एक सवाल आपका अभी बाकी है। बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब देते हुए अपना आखिरी सवाल मैं पढ़ना चाहूँगा। सवाल नंबर 34 सफा नंबर 2 पर हकम हजरात। सवाल नंबर 34 सवाल सुने। मेराज का वाकया कब पेश आया? सवाल दोहराने की गुजारिश है। मेराज का वाकया कब पेश आया? मेराज का वाकया कब पेश आया? जब आपकी उम्र 35 साल। जी हाँ, आपका वक्त पूरा होता है। आपने 5वें सवाल का बड़े खूबसूरत अंदाज में सामना किया, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े कमर कसी के साथ सामना किया। अब मैं आपसे माइक छोड़ने की गुजारिश करूंगा और मैं अंबरी खातून मोहम्मद आज़ाद से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे जाने से पहले यहाँ कर 5 पर्ची उठाएं और टेबल पर रखें और रोशनारा खातून अलाउद्दीन स्टेज पर तैयार हो जाए। जी हाँ, अपना 5 किस्मत उठा चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं 5 किस्मत में से पहला किस्मत, पहला गेट, पहले दरवाजा पर कौन सा सवाल इंतजार कर रहा है। ये कहा जी हाँ का मतलब ध्यान देंगे सफा नंबर 2 पर सवाल नंबर 38 की तरफ। सवाल नंबर 38। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में कितने दिन ठहरे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिर्फ 10 दिन। जी हाँ, आपने जवाब सुना। इसी के साथ मैं पढ़ना चाहूँगा दूसरे सवाल की तरफ। यहाँ का हजरात मैं देखता हूँ पर्ची में सफ़ा नंबर 4 का सवाल नंबर 73, सवाल नंबर 73। अपना सवाल सुने। इल्म समाजियात का मुअज़्ज़िज़ कौन है? जी हाँ, आप जवाब दोहराना चाहेंगे? इल्म समाजियात का मुअज़्ज़िज़ कौन है?
जी हाँ, बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़े हिम्मत के साथ जवाब देते हुए बढ़ना चाहूँगा आपके